आज हम बताने जा रहे हैं आपको नरेशन टॉपिक, जो आपके क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए, आपको एक वीडियो पहले कुछ बता चुके हैं, आप हमारे जाके डिस्कशन में देखिएगा और जो वीडियो बचा है हम धीरे-धीरे बनाते रहेंगे। आप बस हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब कुछ आगे धीरे-धीरे चलता रहेगा, ठीक हो? ठीक। हुँ, ठीक है ना? देखिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे यार आपको नरेशन, जो कि पहले नरेशन पढ़ने से पहले जो कि हम देखिए, आपको कुछ पर्सन बता चुके हैं, जो थर्ड पर्सन होते हैं, उससे चेंज हम लोग नहीं करते हैं। बट हमारे फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं, कहाँ चेंज होते हैं, क्यों, सब आज डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा देखिएगा बढ़िया से, आसान से। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, इतना लूल क्वेश्चन आपको 2 दिन से 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। देखिए देखेंगे, तो मान लीजिए आपको क्या है ना, पहले पर्सन के बारे में जान लीजिए कि पर्सन, आपको पता है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन देखिए क्या होते हैं, एक हमारे होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन माने जाते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, पहले हम जानते हैं, लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। और क्या होता है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन का लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, हम कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस पहले लिखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सब्जेक्टिव केस, चलिए फर्स्ट में लिखा जाए सब्जेक्टिव केस का। हम्म, तो इसमें कहते हैं, तो सब्जेक्टिव केस में क्या करना आपको आज है, तो देखते हैं सब्जेक्ट आपके कौन कौन होते हैं। इससे मान लीजिए हमारे सब्जेक्ट को उदाहरण खींचते तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग, जैसे आपके क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस, क्या आते हैं सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं, थोड़ा देखते हैं हम लोग, हम यहाँ से आसान से देखते हैं। जैसे हमारा क्या होता है आई, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन। और इसमें क्या होता है वी, वी भी हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन। यू, यू हमारा क्या होता है सेकंड पर्सन। और इसमें क्या होता है ही होता है, तो आपको क्या होता है उसके लिए सी होता है। उसके बाद क्या होता है इट, उसके बाद हमारा क्या होता है दे होता है। फिर क्या होते हैं, ये आपके हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, तो ये जान लीजिए, है ना। तो ये जान लीजिए, ठीक है। ये जो दोनों है ये हमारे क्या है फर्स्ट पर्सन, इसे क्या मानते हैं हम लोग फर्स्ट, है ना, इसे मानते हैं फर्स्ट पर्सन मानते हैं, है ना। इसमें क्या मानते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन मानते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है सेकंड, हमारा क्या है, ये हमारा होता है सेकंड पर्सन, है ना। तो ये हमारे क्या मानते हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या आते हैं यहाँ से, इसे हम क्या मानते हैं हम लोग, इसे मानते हैं हम लोग थर्ड, कैसे मानते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है ना। देखिए ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, अब हम थोड़ा इसके बारे में भी जान लें हम कि कुछ और भी टॉपिक होते हैं। टॉपिक हमारे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बता दिया जाए, जैसे सब्जेक्टिव केस हो गए, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता होगा। इसका मेरे थोड़ी देते अच्छी तरह से ना, ऑब्जेक्टिव, वो सब आ जाएंगे, ये सारे याद करना है ना। ऑब्जेक्टिव केस कितनी जगह हमारे पास काम मिलेगा लास्ट में, है ना। अब जैसे हम जानते हैं इसमें, ये हमारा क्या है आई, क्या होता है हमारा आई। आई की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट या फिर आई का ऑब्जेक्ट, सॉरी थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, है ना। क्या होता है आई का ऑब्जेक्टिव मी, क्या होता है मी होता है, ठीक है ना। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस होता है, ठीक है। और यू का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, तो ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। अब आज जान लीजिए, अगर आप लोग जान लीजिए इस पर्सन को जानते हैं, तो इसके बावजूद ही हम पर्सन को या फिर नरेशन समझ पाएंगे। अदरवाइज जब पर्सन हम लोग चेंज करने जाएंगे 20% वहां पे फंसेंगे, उसको दो नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है ही, कोई बात नहीं। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है इट, इसमें जैसे इस्तेमाल का सब है ना, क्या होता है इसमें इट होता है, ठीक है ना। अब इसमें करें कि डी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे देख लेगा, इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है इट होता है, ठीक है ना। और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है डेम। मान लीजिए आप लोग सबका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहले जान लिया करिए, उसके बाद ही आप नरेशन में पहुंच पाएंगे। नरेशन पहुंचते भी आपको मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, और जो कि आपका नंबर टूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए हमारे क्या होता है, सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, उसके बाद हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, लिख देते हैं वहीं पर। इसी कुछ लोग पैसे पुराने करते हैं, हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हमारा क्या होता है, नाउन के पहले यूज होता है इसकी चीज, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव का इस चीज को लिख दिया भाई, है ना, ठीक है। पजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। देखते हैं हम लोग, चलिए इसका थोड़ा बारे में लिख दें हम। अब जान लीजिए इसे आई, भाई सबको हम लोग जानते हैं कि आई का पजेसिव क्या होता है, माई होता है। क्या होता है, माई होता है। तो आई पजेसिव क्या होता है, जैसे आई डू माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, ये सब क्या होते हैं हमारे, आज के मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इस प्रकार हमारे इस प्रकार चीज होते हैं, इस प्रकार हमारे होते हैं। आई का पजेसिव हमारा, सॉरी पंचायत यार, आई पजेसिव क्या होता है, आई का पजेसिव हमारा होता है माई। क्या होता है, माई। और भी पजेसिव क्या होता है, अवर। तो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हमारा योर। क्या होता है वो, योर होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। फिर अब पैसे एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। और सी पैसे एडजेक्टिव क्या होता है, और होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इट का पैसे एडजेक्टिव क्या होता है, इट का पैसे एडजेक्टिव होता है हमारा इट्स। क्या होता है, इट्स होता है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं हम लोग, तो देख बजे पैसे एडजेक्टिव क्या होता है, डियर होता है। कोई लगाओ विदाउट फियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो एक हाथ लाइन बनाते हैं, पहले चेंज कर लें हम लोग मार्कर, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, पयस्सी प्रोनाउन। हमारे क्या होता है, पयस्सी प्रोनाउन होता है। हिंदी नहीं लग रही है, क्या बात है। लेकर जाए किसे, ठीक है ना। तो इसमें आई बुद्धि नहीं लग रहा था भाई, इसलिए हमको लगाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। भाई क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा था, मजबूरी हमारी थी इस तरह बनाना। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें करें कि हमारे क्या होता है, पयस्सिव प्रोनाउन। क्या हमारा एक होता है, पयस्सिव प्रोनाउन होता है, तो इसमें थोड़ा लिख लें, पयस्सिव प्रोनाउन, ठीक है। हमारा होता है पयस्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ तक, अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे यार, थोड़ा आगे से लाइन ना तो कुछ नहीं है, तो व्हाइट मार्क ले लो, ठीक है। देखते हैं लोग। अब जानते हैं इसमें क्या लिखा है, देखिए सब में क्या करना है, आपको एस लगाना है कुछ वर्डों को छोड़कर। इसमें मान लीजिए कि आवर है, इसमें क्या करना है, आवर है। इसमें क्या है, आवर, इसमें जोड़ दो आप, यस हो जाएगा आपका आवर्स, ठीक। यहाँ पे क्या है, योर, इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे हम लोग, यस हो जाएगा आपका योर्स। यहाँ पे आपका हिज को हम एस नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा याद रखिएगा काफी ध्यान से, ठीक है। हर में क्या होता है, हम लगा देंगे यस हो जाएगा आपका हर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट में क्या था, ऑलरेडी आपको यस है, इसमें एस नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जी हाँ, डियर में एस नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, डियर में इसको आराम से लगा लेंगे, इतना आपको समझ आएगा। दूसरी बात क्या है, तो करना आपको इसमें है, इसमें क्या था, माई। क्या था है, माई। भाई माई में हम लोग एस नहीं लगाते, क्योंकि जो क्या हो जाता है, हिस्ट्री के साथ क्या हो जाता है, हिस्ट्री के हिसाब से माइज, 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 है ना। योर्स, योर्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइज मतलब क्या रहा है, इसमें पता चला है कि कोई हिस्ट्री साउंड बन रही, क्या बन रही है, हिस्ट्री साउंड वजह से हम इसे माइज ना करके अभी क्या करते हैं हम लोग, माइन। क्या करते हैं हम लोग भाई, माइन। हमें पता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसे इस हिज में नहीं लगाया, क्यों, तो मान लीजिए इसमें क्या लिखा है, मान लीजिए इसमें कोई आप, है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हिज है, आपको स्टेबलिश लगा के क्या हो जाएगा आपका, हिज, क्या जाएगा, हिज, है ना। तो इस प्रकार आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, सिस्कारी मत रहा है, तो कहीं नागी नाश ना कर दे, इसलिए क्या कर दे हम लोग, क्या मतलब, इस
हिसिंग सॉरी, और है भाई। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें करें कि कहीं ऐसा ना हो, है ना, क्या हो जाए, ये हिसिंग साउंड ना बन जाए, क्या बन जाए, इसमें क्या इसे क्या होता है, हिसिंग साउंड, क्या होता है बेटा, हिसिंग साउंड ना होने की लिए इसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग, इसमें एस का प्रयोग लास्ट में नहीं करते हैं, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक ना, अब जान लीजिए। ठीक, अब ज़्यादा मिटाने से देखिए, आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को काफ़ी बेहतर से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज को थोड़ा चेंज कर लें। इससे मान लिया जाए, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब जानना है, क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना? अब मान लीजिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए, ये देखिए, ये क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा। कब से जाएगा, कैसे जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको एक रूल लिखाने जा रहे हैं, जो रूल आपको काफी ध्यान से, इत्मीनान से, बढ़िया से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, उसके बाद ही हम इसे क्या करेंगे, समझेंगे, कुछ दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, इसमें करना हमें क्या है, मान लीजिए एक क्या आपका भैया रूल बनाई जाती है काफी समझाने के लिए अच्छी तरीके से। ये क्या होता है हमारा, सन, क्या होता है, सन, ठीक है ना, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, हम इस चीज जानते हैं काफी अच्छी तरीके से कि हमारा क्या होता है, आई भी क्या होता है, आई, आई पूरी फैमिली क्या होती है, अब सॉरी पे लिखा है ना, आई, माई, मी, उसके बाद होता है हमारा माइन, क्या होता है, माइन होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, वी, क्या होता है, वी, आवर, अस, यहाँ पे आवर्स, ठीक है, आपको पहले लिखा चुके हैं। अब जान लीजिएगा, अब देखिए कितने अक्षर यहाँ लिखे हैं, किसमें कितने लेटर लिखे गए हैं, 3 लेटर हैं, 1 2 3, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 लेटर लिखे गए हैं, और क्या करेंगे, हम इन्हीं 3 लेटर को, इन इन्हीं 3 लेटर को क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे, एक किस नंबर पे है, पहले, इसे क्या मानेंगे हम लोग, फर्स्ट, इसे क्या माने, है ना, है ना, ठीक है, इसमें क्या रहती है, ठीक है ना, इसे क्या करें, यहाँ पे हम लोग इससे मानेंगे फर्स्ट, ठीक है ना, इसे मानेंगे फर्स्ट, इसका मतलब ये क्या हो गया, आई भी क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन, क्या हो गए, फर्स्ट। अब यानी जब आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, एब्सोल्युटली वी कैन अंडरस्टैंड दिस, दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, राइट। अगर ये मान लीजिए, अगर ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई वी, तो 100% फिक्स हो चुका है, माई, मी, माइन, अवर, अवर, अस, अवर्स, ये हमारे क्या हो गए हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। अगर ये फर्स्ट पर्सन, आप देखिए सेकंड में, एक क्या किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या सेकंड नंबर पे, इसे क्या मानेंगे, सेकंड पर्सन, क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन। तो थोड़ा इसका लिख दें, क्या होता है, क्या होता है, यू, और क्या होता है, योर, और क्या होता है, योर, यू क्या होता है, यू, है ना, उसका क्या होता है, योर्स, है ना, ये कुछ होता है, ठीक, ठीक है। यू हमारे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक। और यू फर्स्ट पर्सन, सॉरी, यूज क्या था, सेकंड पर्सन, क्या होता है, सेकंड पर्सन, ठीक। हमारे क्या था इसमें, थर्ड, क्या था हमारे, किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हो लोग, हाँ। इसमें क्या क्या आते हैं भाई, देखो इसमें लिख लेते हैं, ही, पूरी इसकी फैमिली लिखो, ही, है ना, ही, हिज, उसके बाद हिम, उसके बाद हिज, एक तो सारा है, देखो बात ध्यान से, यहाँ क्या है, सी, यहाँ पे हर, यहाँ पे, ये क्या है ना, यहाँ पे हर, और यहाँ पे हो जाएगा हर्ष, तो इस प्रकार देख सकते हैं, है ना, तो क्या था, ही सी इट, है ना, इट, क्या था, इट, है ना, ऑब्जेक्ट था ना, ये मिस्टेक कर दिया हमने यार। हम्म, यहाँ पर इसके लिए हम लोग कर देंगे, हिम कर देते हैं, यहाँ पे ये था, ठीक है ना, अब कुछ इसका बनेगा, यहाँ पे हर, ठीक, अब ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर रहेगा इट, यहाँ क्या रहेगा आपका, इट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका, इट्स रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका, इट्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या है, हम कर इसके लिए कर देंगे, दे कर देंगे, तो इस हिसाब से हो जाएगा देम, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहता पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो तुम्हें क्या था यहाँ पे, उसका आता है हमारा डियर, यहाँ पे हो जाएगा आपका dear, ठीक है। इसका मतलब हम समझ गए होंगे कि हमारे सब क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब याद रखिएगा,
जितने नाउन होते हैं, जितने अपने अपने क्या होते हैं, नाउन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन काउंटिंग में क्या होते हैं हमारे नाउन। जितने क्या होते हैं, जितने यहाँ पे आते हैं नाउन्स मिलेंगे आपको, ये क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन की काउंटिंग में आते हैं। या देखिएगा ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, है ना बेटा, ये हमारे क्या होता है, सेकंड पर्सन, ये हमारे क्या होता है यहाँ पे, थर्ड पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो ये जान लीजिएगा, ये समझने वाली बात ये चीज है, देखिए आई भी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, ही सी इट दे किसी का नाम हो गया तो अपने क्या होता है, थर्ड पर्सन, जान लीजिए। अब हमें जाना है कि जो आई भी होते हैं क्या होते हैं, आई भी जो कहा जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के एस, एस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, एस मान क्या होता है, सब्जेक्ट, एस क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, एस मान क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब जान लीजिए कि एस लिखने का मतलब क्या है, एस लिखने का मतलब सिर्फ इस प्रकार है कि यस का मतलब सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। जान लीजिए अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में बताएंगे, अब यार ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में आई वी या आई माई मी माइन या वी आवर अस आवर्स ये कुछ हमारे होते हैं, अगर आपको ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इसे क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ये करते हैं आई माई मी जो कुछ होते हैं वी आवर अस, ये कहाँ जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, अगर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लाएगा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लाएगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लाएगा, याद रखिएगा। हम चाहते हैं इसका करेंगे तो जो, ये कुछ बात नहीं थी, जो आर्मी मतलब क्या है, रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब के, है ना, क्या होता है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है, क्या पास का, पास जाता है ना, क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाते हैं, कौन ये सब जाते हैं, ठीक है, तो जाते हैं, ठीक है ना, ये सॉरी, ठीक है ठीक है ना। लेकिन मत जान लीजिए जितने टॉपिक यहाँ पे आए हुए हैं ये सब जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, याद रखिए काफी ध्यान से। हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, उम्मीद वो जल्दी से हो जाएगा, तो पेज देखना, पेज चेंज कर ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। देखते एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सॉरी कहाँ कर दिया हमने, ठीक है ना, मान लीजिए इसमें क्या करें हम लोग यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, यार यहाँ पर हमने ये कर दिया, यहाँ हमने कर दिया सेट कर दिया, यहाँ पे कर दिया टू, यहाँ पर हो गया मी, यहाँ करेंगे आई आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, काफी बेहतरीन सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद है आपको काफी समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन में। सुनो, अब हमें पता है कि आपको बताएंगे, रूल बता भी चुके हैं आपको, हम आगे हमारी वीडियो में जाके पीछे देख लीजिएगा, सब रूल हम दिखा चुके हैं, हम सब रूल आगे पीछे दिखा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या क्या ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्क हमारे किसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्ट, इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्क, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। अब ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। अब देखिए हम आपको बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को सेड में और सेट टू को टोल्ड में, सेट को सेट, सेट टू को टोल्ड में, यहाँ क्या सेट टू, उसमें क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, अब सुनते हैं यहाँ पे टोल्ड देंगे, यहाँ पे करेंगे अपने मी कर देंगे, और जानते हैं आपको पहले बता चुके हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग करते हैं कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे क्या है फर्स्ट पर्सन आई है, अब फर्स्ट पर्सन आई कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, क्यों, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, आपको बताया थे ना थोड़ी देर पहले कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई माई मी आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा, कहाँ रिपोर्टिंग, ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देखिए देखो ये क्या होता है, आई जो कहा जाता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है, ठीक है, अब पहले दिखा चुके हैं, अब सुनो ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा, याद रखिएगा चीज, ये क्या है हमारे ये वही वर्ड, थोड़ा जान लीजिए सबके पास जान लीजिए, ये हमारा क्या आर्टिकल है, ये हमारा क्या नाउन है ना, ठीक है, आप सब जान लीजिए, ये हमारा क्या अपने आप में होता है प्रोनाउन, हमारा क्या होता है ही सीट का प्रोनाउन होता है। अब ये हमारा क्या वर्ब है, हमारा क्या प्रीपोजिशन है, हमारा क्या है प्रीपोजिशन, कोई बात, ये हमारा क्या है प्रोनाउन, ये भी हमारा क्या प्रोनाउन, ठीक है ना, जान लीजिए सबके अपने आइडेंटिफाई होते हैं जरूर, ठीक है ना। अब हम ये जानना चाहते हैं, अब ये क्या है फर्स्ट पर्सन गया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास गया, ठीक।
अगर ये हमारा क्या वर्ब है, ये हमारा क्या सक्रिया है, या तो महत्वपूर्ण क्या मेरे लिए, ठीक है ना। अगर ये हमारा सब्जेक्ट अगर सक्रिया है तो इससे पहले कौन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, ये हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो 100% यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लेकर आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आएगा, प्रोनाउन है सॉरी अगर क्या ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव आएगा, और पैसिव प्रोनाउन है तो पैसिव प्रोनाउन आएगा। इसे मान लिया जाए तो मान लीजिए इसे पूरी पूरी फैमिली पूरा फैमिली लिखिए, ही लिख दीजिए, यहाँ पे हिज लिख दीजिए, ये नहीं पूरी था, ही, यहाँ पे हिम था, उसमें क्या था, हिज था, यहाँ पे हो जाएगा आपका हिज, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा है, पूरी आई फैमिली लिखो, काफी समझने के लिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या है, आई माई, यहाँ पे मी, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, यहाँ पे मी, यहाँ पे हो जाएगा माई, हो जाएगा आपका माई। अगर मी जाएगा तो 100% हिम ले आएगा, अगर माई जाएगा तो 100% क्या लेकर आएगा, ही जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा क्यों करें, अब यहाँ पे ही क्यों लिखे, तो यहाँ पे क्या है, ही पास गया ना तो पूरी ही फैमिली लिखेंगे, याद रखिए, कौन गया था, फर्स्ट पर्सन गया था तो पूरी फर्स्ट पर्सन फैमिली, इस तरह चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। अब ये कहाँ गया, सब्जेक्ट पास, तो कहीं भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, याद ये, तो आई फैमिली कौन है, ये क्या आता है, सब्जेक्ट, और ये क्या आता है, सब्जेक्ट, इसका मतलब अगर ये सब्जेक्ट है तो यह क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट लेकर आएगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये कहा जाएगा पूरी सब्जेक्ट पास गया, फिर पास, यहाँ क्या कर दें, इसे इस्तेमाल में कर दें, या देखिए रूल लिखा चुके हैं आपको, इस्तेमाल कर दें, क्या करते हैं करते हैं इस्तेमाल में। अब आप बता चुके हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो पीछे पढ़ लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए इज एम आर को वाज में, इज एम आर को वाज में चेंज कर देते हैं, इज एम आर को वाज में, सेंटेंस बन गया, डायरेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप कर देते हैं, है ना। यार तो हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा मैंने थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। देखो हम चाहते हैं, देखिए ये क्या अपने आप में, ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा क्या वर्ब है, हमारा प्रोनाउन है, क्या हमारा, ये जानिए, ये हमारा क्या कंजक्शन है, हमारा क्या कंजक्शन है, ये क्या प्रोनाउन है, ये हमारा वर्ब, ये आर्टिकल, ये फिर नाउन होता है, सबका अपना अपना पार्टिसिपल होता है। अब एक एग्जाम लिखने आ रहे हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना, देखते हुए कोई बात देखते हैं लोग, तो लिख देते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे राम सेड, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ठीक है ना। यार तो भी नहीं बताया, रूल बाकी बात बताएंगे, बताने वाले हैं, इसलिए नहीं है ना, कोई बात नहीं। तुम चलते हैं, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर ज्यादा बेटर होगा। तो ठीक है, लेके चलो भाई। अब इसमें जा रहे हैं साल करने, क्या कर रहे हैं, साल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा याद रखिए, रूल आपको याद रखिए बेटा, रूल अगर याद है तो आपको काफी बढ़िया समझ आ जाएगा, क्योंकि भाई सुन लो, ये क्या हमारे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जैग रिपोर्टिंग में यस मतलब सब्जेक्ट, यस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, इसका यस लगने मतलब क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट पास जाएगा, इसका मतलब ठीक है, अगर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि राम क्या फर्स्ट कोई भी हो क्या मतलब है, तो जानना है। अगर इसमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे राम, यहाँ लिखेंगे राम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करेंगे सेट को सेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन नहीं है, अभी बहुत बड़ा लोग इसमें फैलेगा। ये क्या है, क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान किसके, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या दो सेंटेंस जोड़ सके, ठीक है। अब ये क्या है, फर्स्ट हमारे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, भैया देखो देखो, एक बार करते हैं अपना, है ना, हमारे क्या था आई, मतलब आई क्या था फर्स्ट पर्सन, वेट पीछे लिखा था, ध्यान दीजिए, आई फर्स्ट पर्सन जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारी राम के पास गया, अगर ये राम के पास जाता है, हम पूरी फैमिली लिखेंगे, एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहाँ नाउन है, यहाँ पे नाउन है, कभी भी यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, यहाँ हमेशा वो नाउन का प्रोनाउन आएगा, नाउन का प्रोनाउन आएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बता रही इस चीज दिखा दे, मान लीजिए, मान लीजिए अगर क्या कोई लेडी, क्या होता है लेडी, क्या होता है लेडी, तो लेडी का प्रोनाउन क्या होगा, सी, लेडी, लेडी प्रोनाउन क्या होता है लेडी का, है ना, क्या होता है सी होता है, लेडी प्रोनाउन क्या होता है सी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, इसमें कह रहे कि लेडी प्रोनाउन सी होता है। अब कहता है कोई क्या होता है जेंट्स, क्या होता है क्या होता है जेंट्स, जेंट्स प्रोनाउन क्या होता है अपने आप में, मतलब मेल का, जैसा तो इस तरह मेल का जेंट्स का ना, मेल का ना, कि मतलब कि क्या फीमेल क्या है,
फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है बाबू, यहाँ पर सॉरी क्या होता है, सी क्या होता है, सी होता है। ठीक है, हमने किया और ऐसा सी कर दिया। अब करें कि जो क्या होता है मेल, तो मेल का प्रोनाउन क्या होता है अपने आप में, ही होता है। क्या होता है, ही। जब दोनों लोग मिल जाएंगे उसकी प्रोनाउन क्या हो जाएगी, तो दोनों क्या करें, जोड़ दे, इनकी प्रोनाउन तब क्या हो जाएगी, दे, है ना। अब जानते हैं राम अपने आप में क्या है, मेल, क्या अपने आप में मेल है। अगर अपने आप में राम मेल है तो राम की प्रोनाउन क्या होगा, ही, क्या होगा, ही। अब करेंगे पूरी ही फैमिली लिखो, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब जाएगा इसके पास जाएगा, क्यों, आई क्या था फर्स्ट पर्सन, अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्ट स्पीच, याद रखिएगा बार बार, रिपोर्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है आई फर्स्ट पर्सन, जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, कोई प्रॉब्लम चला भी गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास गया, हमें पता काफी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाने के बाद क्या लेता है, अपना सब्जेक्ट क्या लेता है, सब्जेक्ट थोड़ा वो देखते आगे, देखिए पूरे फैमिली को, राम की प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो ही का प्रोनाउन क्या क्या, पूरी पूरी फैमिली को, ही होता है, ही होता है, ही होता है, और क्या होता है, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब पूरी आई फैमिली देखो, है ना, देखेंगे आई, माई, यहाँ पे, है ना, आई, मी, यहाँ पे, माई, यहाँ पे, माई, ठीक है, तो देखते हैं, याद रखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, तो राम की प्रोनाउन क्या होता है, ही, अगर क्या है, आई है सब्जेक्ट, तो क्या कराएगा, सब्जेक्ट, इसका मतलब गया तो इसके पास, राम के पास, तो राम की प्रोनाउन क्या होती है, ही, तो राम की प्रोनाउन ही होती है, इसी को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे बना देंगे अपना सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, तो क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट ले आएगा, भाई सब्जेक्ट लेकर आता है तो यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट आएगा, थोड़ा धीरे चल रही है, ठीक ना, चलिए में इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, देखिए जान चुके हम काफी बढ़िया से। अब देखिए, देखिए ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, भाई क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, क्या होता है, पास्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी क्या मानते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस, तो आप रूल याद करो, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट, थोड़ी याद रखिएगा बढ़िया से, पीछे पढ़ा चुका सब कुछ यार, है ना, क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे क्या आती है, हैड प्लस बीन, क्या था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, है वो या क्या, अब देखिए ये क्या, अब मेरे क्या कहूँ, अगर आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सभी के पास जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सभी के पास जाएगा, तो माई क्या है भाई, अपलोडिंग माई भी क्या अपना फर्स्ट पर्सन, तो ये भी कहाँ जाएगा, तो ये भी जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा। अब सुनो, ये था सब्जेक्ट, तो क्या लेकर आया, ही सब्जेक्ट लेकर आया, अब ये क्या है माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो क्या लेकर आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखो बेटा ये इसके पास देखो, मिल गया आपको, देखो माई पॉजेसिव, हिज पॉजेसिव, ही पॉजेसिव, राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही पॉजेसिव क्या होता है, हिज, यहाँ कर देंगे इसके लिए हम लोग, हिज कर देंगे, यहाँ करेंगे इसका हम लोग, कुछ पल्ले पड़ा, बेहतरीन समझ में आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने इतना कर लिया है, हमें लगता है कि आपको समझ आ गया, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वी पे देख रहे वी पर, वरना आपको कहेंगे भैया हम तो वी पे दिक्कत हो गई, वी हमें दिक्कत हो रही है ना, तो वी आपको बता दिया जाए। चलो भाई आप थोड़ी बात देख लीजिए, देखिए, देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन भाई, वी रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट पास जाएगा, चलो चलते हैं रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट पास, ठीक है, अब से देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि दे सेट टू हर, उन्हें क्या, वे उनसे वे लोग उनसे बोले, क्या बोले, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है, कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है, तो हम भी अपना काम करें, ठीक है, एकदम ये हमारे तो ये रखिएगा, हमारे क्या है, हमारे डायरेक्ट स्पीच, हमारे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच पर ध्यान दीजिएगा, नहीं लिख रहे हैं तो क्या समझिएगा आप लोग, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है,
दे। यहाँ पे क्या लिखा है? दे। हमें पता है यहाँ दे लिखा है, तो सेट टू हम क्या करते हैं? सेट को सेट में, सेट टू को होल्ड में, सेट टू को होल्ड में। भैया दिक्कत हो रही है सब चीज़ों को दिखने में, तो आपको हमारे फर्स्ट वीडियो जाकर देखिएगा, सब मिल जाएगा आपको। और पर अब देखिए, ये हमारा क्या होता है? कामा इनवर्टेड कामा। क्या होता है? कामा इनवर्टेड कामा। क्या? कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं अब चलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट। भाई हमें क्या होता मिलता है? तो आइए हमारे क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास। दिक्कत भाई वर्ब पर पीछे पीछे देख लो, देख लो। वे क्या है? फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्यों? अब मानिए अब इसके पास गया, तो यहाँ पे क्या है? ये क्या आपका एच भी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इस क्या है आपका? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अगर ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्वाभाविक से 170 क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे क्या है? दे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दे। तो दे पूरी 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 फैमिली लिखो। दे, देम होता है, दियर क्या होता है? दियस होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या? अब यहाँ पे क्या? वी, तो वी पूरी फैमिली लिख दो यहाँ पर। वी अस है ना? वी अस, और यहाँ पे आवर, और यहाँ पे आवर्स। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है, तो दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अगर वी सब्जेक्ट है, तो 100% सब्जेक्ट लेकर आएगा। और यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या लेकर आएगा? सब्जेक्ट लेकर आएगा। तो हिसाब से अब इसके पास गया, तो दे सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है, हमने किया। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में। ये बात देखिए, अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो देख लीजिए। और है जब क्या मानते हैं? वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। वर्ग के फर्स्ट फॉर्म को क्या मानते हैं हम लोग? प्रेजेंट। क्या मानते हैं हम लोग? प्रेजेंट मानते हैं। और क्या होता है क्या होता है? तो डन क्या होता है हमारा? वर्ग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म को क्या मानते हैं? परफेक्ट। क्या मानते हैं? परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह भी फ्रेम कर सकते हैं, है ना? देखो भाई, कह रहे हैं कि अगर ये क्या है? सुनो, ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, इज एम आर को वाज वेयर में, इज एम आर को वाज वेयर में, और हैज हैव को हैड में। हैज हैव को हम लोग हैड में, तो डन को डन कर देंगे। अब फिर ये क्या? अगर ये, अगर वी फर्स्ट पर्सन है, तो अगर क्या होगा? एब्सोल्युटली फर्स्ट पर्सन होगा, है ना? ये क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। अगर ये सॉरी, अगर ये फर्स्ट पर्सन है, अगर ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो है ना? क्या है? अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है, तो कहाँ जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाएगा। ये भी जाएगा, लेकिन मैटर क्या है? अगर वी था, तो दे लेकर आएगा। अगर क्या था? अस रहेगा, तो देव लेकर आएगा। यहाँ पे क्या है? अब क्या? अवर है, तो क्या लेकर आएगा हिसाब से? क्या लेकर आएगा भाई? यहाँ पे लेकर आएगा दिया है। यहाँ पे क्या लेकर आएगा? दिया। यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है ना? तो पहले पढ़ा आप लोगों को, ठीक है? पहले देखा जाए। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें चीज और देखना चाहते हैं हम, एक एग्जाम्पल चाहते हैं और बता दें, काफी अच्छा वाला एग्जाम्पल, जो कि काफी काम करेगा आपके लिए। तो चलिए आप लिख लीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन काम बढ़िया होगा, है ना? है ना? तो चलो एग्जाम्पल और इसमें देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल कभी आ जाते हैं, तो आप हंसे ना कभी। तो मान लीजिए कि इसमें क्या हो? राम। इसमें कौन बोल दिया? राम। चलो कोई इसके एक नाम किसी ही का कर दे, मतलब चलो राम ज्यादा, तुम किसी नाम ले ले, तो लक्ष्मण कर दे। वे वे आर, है ना? है ना? देख लीजिए। अब थोड़ा एक बात क्यों देखा जाए, है ना? ये क्या हमारा? ये आपका है डायरेक्ट, है ना?
ये क्या आपका है इनडायरेक्ट, तो याद रखिएगा, है ना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने से इनडायरेक्ट में, तो देखिएगा इसमें क्या लक्ष्मण सेट को सेट कर देंगे। ये नेचुरल स्पेलिंग इस बार होता है, कुछ लोग इस तरह भी मानते थे कि एल ए के एस एच है, हम इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, कामा इन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं डैश। अब ये कहाँ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सभी पास। हमें पता है कि राम लक्ष्मण को नाम क्या होता है, ही होता है। अब थोड़ी ये बात थोड़ी देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि लक्ष्मण का नाम क्या होता है, ही होता है। मैटर फंस गया, लेकिन यहाँ पे आएगा दे, यहाँ पे क्या आएगा दे, ऐसा क्यों होता है बता रहे हैं। अब देखिए लक्ष्मण बोला, लक्ष्मण बोला, लक्ष्मण नहीं बोला कि वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है। अब कितने लोग जा रहे हैं, बोला तो एक है, बोला तो एक है, बट जा कितने लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मान लीजिए ठीक कुछ बताते हैं, आप समझाते हैं बढ़िया तरीके से। मान लीजिए ये क्या है, कोई इंसान है भाई, थोड़ी चट्टा है लोग हैं, है ना, हमारा चट्टा है ये, ठीक है देखा जाए। ठीक, मान लीजिए तो कुछ है इसमें और बना दीजिए। ठीक है ना, ये ये देखिए यार करना नहीं आता, लेकिन अब बता रहे हैं आपको पकाने के लिए, है ना। ये मान लीजिए ये क्या अपने आप में, ये सब क्या है, ये सब क्या अपने आप में है, ये लिए ये जैन है, ठीक है, कहते हैं पिल्ला बनाते हैं, पिल्ला, पिल्ला तो बच्चा था बेबी, है ना। ठीक है ना, अब मान लीजिए ये तीन लोग हैं, मान लीजिए क्या तीन लोग हैं, यहाँ तीन लोग हैं। अब मान लीजिए ये तीनों लोग क्या किए, एक यहाँ हाथ साफ कर लिए, क्या ये सब क्या है, ये सब क्या है? चोट्टा, ये सब क्या है, चोट्टा है, मतलब सब चोर है, ठीक। अब एक चोर लोग कहीं पे चोरी किए, हाथ साफ कर लिए, अब हाथ साफ कर लिए तो हमें क्या दिक्कत, लेकिन मैटर क्या फंस गया। अभी चोर चोरी के तीन लोग थे, लेकिन चोरी करने वाले कितने हैं, तीन है। अब तीनों लोग चोरी कर लिए, अब इसका क्या होता है, अब चोरी करने के बाद, चोरी करने के बाद मान लीजिए क्या होता है, ये लोग अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद अपनी गवाही का मतलब अपनी जुर्म कबूल नहीं कर रहे हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गलती हमने किया है। अब क्या है, पुलिस आया, एकदम तेल लगा के, नंबर का लाठी में तेल लगा के पहुंचेगा इसके पास। अब मान लीजिए एक आध चोरा हुआ है, भाई पापा है, तो पापा होता है, पापा पापा तो बड़े भाई भाई होते हैं, तो पापा को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, मतलब पापा के पास गया चोर, रूल में, रूल के पास, जैसे इन्हें गढ़ा दो चार दस लाठी, इनके तो पसीना गया, लेकिन था तो बाप, बाप तो बाप रहेगा। जब बाप रहे तो बाप ने अब मुंह नहीं खोला, क्योंकि बाप है ना, वो एक्सपर्ट चोर है, ये मुंह नहीं खोला। तो ये क्या है, उसकी पत्नी है, वो भी चुट्टी है, चुट्टी नहीं है, अरे चोरी भाई, ये चोरी की है, ये चोटी है, अभी चुट्टी नहीं की है, चोटी है। लेकिन इसके पास जो पुलिस आया, इससे बजाय लाठी डरने से, भाई अगर ये बाप है तो ये उसकी पत्नी है, इनका माँ है, तो माई तो माई रहेगी, इसका मतलब अगर माई है तो ये लाठी सहन कर लेगी। भाई कांस्टेबल पुलिस अगर जो पुलिस थे तो मैं रही होगी, इन्हें बजाई, लेकिन ये नहीं, इन्हें एक बार अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन जब किसकी मैटर आई, पिलुआ का है, किलो ढीला हो जाएगा, क्या था, अब पिलुआ के पास गया, अब पिल्ला कहेगा, लाठी देखते पहले में, भाई मम्मी पापा का रही हाल है तो हमारो भी सही हुई, तो डर गया तुरंत। जब डर गया क्या किया, तुरंत बोला, हाँ हाँ हमने चोरी, हमने चोरी की है, हाँ हाँ हमने चोरी किया है। अब ये चोरी किए तीन लोग, कोई बात नहीं, कहेंगे हमने चोरी किया, मतलब ये चोर है, ये चोर है, ये भी चोर है, इसका मतलब क्या है, तीनों चोर है। अब अकेला चोर है, बोल कितने लोग हैं, एक, बोल कितने लोग हैं, एक। लड़का अकेला बोल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने चोरी की है, इसका मतलब बोल एक लड़का रहा है और समेट सबको रहा है, बोल एक लड़का रहा है कि सबको समेट रहा है कि हमने चोरी की है, इसका मतलब चोरी सब लोग मिलकर की है, लेकिन बोल कितने लोग रहे हैं, बोल ओनली वन बस, एक बोल बोले हैं, कह रहे कि हमने चोरी की है। इसका मतलब अगर मान लीजिए हम कहीं मुंबई जा रहे हैं, या हम जा रहे हैं, हमारे पास कोई फोन किया, वेर आर यू गोइंग नाउ, कहेंगे कि वी आर गोइंग टू मुंबई नाउ, कहते हैं हम इस समय क्या है, मुंबई जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, हम मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पास कई लोग हैं, मेरे पास क्या कई लोग हैं, मतलब हम जा रहे हैं, मतलब कई लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तब एक लोग जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं वहाँ कितने लोग हुए, बहुत सारे। इसका मतलब लक्ष्मण अकेले बोला है, लेकिन कई लोगों को साथ लेकर बोला है कि लक्ष्मण ने बोला कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो करेंगे। अब क्या करेंगे, इसलिए करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इस तरह हो जाएगा कि लक्ष्मण बोला कि वो मुंबई जा रहे हैं, वो मतलब वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लक्ष्मण यहाँ अकेला है, लेकिन इसने बोला कि हम जा रहे हैं, मतलब लक्ष्मण अकेले नहीं जा रहा है, कई लोग जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इसकी प्रोनाउन ही होती है, हमको दिक्कत नहीं है,
लेकिन जा कितने लोग रहे हैं, बहुत लोग बोल अकेला है, लेकिन जा कई लोग रहे हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं। अब बताइए, मान लीजिए एक चीज बस। सुनो भाई, नरेशन किसे कहते हैं, किसी की कही गई बात, किसी की कही गई बात को सेम शब्दों में किसी तीसरे को बताना। मतलब हम आपको पढ़ाएंगे जैसा, आप जाके आप, मैं पहला हूँ, आप सुनने वाला दूसरा है, आप यही हमारी बात जाके पूरा बढ़िया से किसी अदर को तीसरे को बता दीजिए। क्या कहता है, नरेशन कहलाता है, किसी की कही गई बात को सेम शब्द में किसी और को बताना। शुरू शुरू, अब किसके पास गया, इनके पास गया, तो हम क्या बनाएंगे, इसकी पूरा ही होती है, हम नहीं करें कुछ, लेकिन हमने समझ कितने लोग आ रहा है, कई लोगों को, इस हिसाब से यहाँ हो जाएगा दे। ठीक है। अब कहता है, इज एम आर को वाज वेयर में, इज एम आर को वाज वेयर, हमें पता है कि क्या होता है, पता है, काफी बढ़िया पता है कि पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस आगे क्या होती है, वाज वेयर, हमें पता है, क्या हो रहा है ना, क्या होता है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है, तब उन्हें क्या लेगा, भाई क्या लेगा अपना, प्लूरल वर्ब लेगा। कोई बात नहीं, ले लिया अपना, ठीक है, क्या करेगा, गोइंग, अब यहाँ हो जाएगा टू, हो जाएगा आपका मुंबई। एक मैटर साल हुआ। एक और बात सुनो, अब इसका आप सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मान लीजिए कोई आपसे बोला कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कि हम जा रहे हैं। अब हमारी कब किसी से आप बताने जाएंगे, थोड़ी बात सोचो, आप ये बात किसी को बताएंगे, क्या कहेंगे, वे जा रहे हैं, वे मतलब, सुनो, देखिए, लक्ष्मण सेड दैट, लक्ष्मण ने कहा कि वे मुंबई जा रहे थे, इसका मतलब लक्ष्मण बोला कह रहे, लेकिन अब जाके तो लोग कई लोग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होंगे, वे मतलब कई लोग जा रहे थे। अब इसमें आप समझ लेंगे, ठीक है, हमारे पास समझने काफी दिमाग हो सकते हैं, आप अगर बढ़िया समझे तब लोग काफी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखिए, सुनो, इसमें क्या लिखा है, हमने फर्स्ट को निपटा लिया, अब हमारे नंबर किसके, अब बोलो, सेकंड की नंबर है, तो सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, क्या होता है, जो आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट पास जाएगा, ओ से ऑब्जेक्ट पास जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओ से ऑब्जेक्ट पास है ना, जो ऑब्जेक्ट के पास, है ना, जाता है ना, देखिए ध्यान से, आप देखिए, ये क्या था, ये हमारा सेकंड पर्सन जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास, आई भी फर्स्ट पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, और यू कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास। चलो चलते हैं और अगले पेज चले। देखिए तो, अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, दो क्वेश्चन, फिर तो आपको बढ़िया समझ आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना करिए वो के साथ है। तो ये क्या आपका है, डायरेक्ट, ये आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट। मान ली जाए, ही सेड टू मी, है ना, यू हैव स्टोलन, स्टोलन माई माई पेन। तो अलग करते ना, बात क्या है ना, इसमें ये सेकंड फर्स्ट पता दिक्कत करेगा बाद में, अभी जो है डन
योर प्रोजेक्ट लगे, ठीक है ना। देखते हैं थोड़ा। तो हमें काफी बड़ी सी बात मुझे पता होनी चाहिए, पता भी होगा, है ना। ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, एक वही कर देंगे, सेट टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड, क्या कर देंगे, इसलिए सेट टू को हम लोग टोल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और मी को एच टी हम लोग मी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कामा इनवर्टेड कामा से करते हैं हम लोग डेट। अरे यार दिक्कत कहाँ बढ़ रही है ना, है ना। क्या कहते हैं सुनो, पता है, कामा इनवर्टेड कामा से हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। अब सुनो, अब सुनो बात देखो, सेकंड पर्सन रूल क्या कहती है, जो रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास जाएगा। सेकंड पर्सन कहाँ जाता है, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्क के ओएस का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास जाएगा। मान लीजिए जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, कि आपका रिपोर्टिंग वर्क, आपका रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू मिलता है, तो वो कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास जाएगा। अब ये जाएगा रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट पास जाएगा, ठीक है। ये जाए कहीं उसमें नहीं फर्क है, लेकिन ये याद रखना, आपको याद रखना, ये चीज आपको याद रखना है कि ये अगर सब्जेक्ट के कहीं, सॉरी, ये अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ले आएगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ले आएगा, पैसे तो पैसे ले आएगा, पैसे प्रोनाउन तो पैसे प्रोनाउन ले आएगा। काफी ध्यान से याद रखिएगा। तो पूरी फैमिली बनाते हैं, क्या किसके पास गया, माइक पास, मी पास गया, इसका मतलब हम भी किसका लिखते हैं, है ना, आई लिखते हैं, माई लिखते हैं, सो माई लिखते हैं। आपको याद रखो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे, इसमें गया कौन है, यू गया, यू पूरी फैमिली लिखो, यू, यहाँ पे योर, और यहाँ पे यू, और यहाँ पे यू। कुछ पहले पड़ा, बहुत अच्छा। सुनो, अब ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर जाएगा, कहीं भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये फिर से हमें पता होना चाहिए। अगर जाएगा यू फर्स्ट पर्सन, सॉरी यू सब्जेक्ट जाएगा, अगर यू सब्जेक्ट जाएगा तो वहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये भले ऑब्जेक्ट पास गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑब्जेक्ट पास जाए कहीं भी जाए, तो हमें इतना याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस हिसाब से बोलो, मेन सब्जेक्ट क्या होता है, आई, या किसी याद करो, बता जी चुके हैं। सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हैज हैव को हैड में, हैज हैव को हैड में, यहाँ पे डन को डन कर देंगे। अब सेकंड पर्सन की क्या, हमारा सेकंड पर्सन, ये क्या सेकंड पर्सन, जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास। ये भी पता, रूल पता है। अगर एक बात सुनो, अगर हमारा अगर यू गया रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास गया, तो यू कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास है, ये तो आपको याद रखना है ना, ठीक है ना। क्या है कि अब सुनो, तो आई देखिए यहाँ, ये किसके पास गया, मी पास, मी सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट, तो याद रखिए, आपको दिक्कत ना करें, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लाएगा, सब्जेक्ट, हैज हैव को हैड में, डन को डन। अब ये कहाँ जाएगा, ये फिर जाएगा रिपोर्ट, ये भी जाएगा रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट पास जाएगा, पता है। अगर यू सब्जेक्ट था तो क्या लेकर आया, सब्जेक्ट लेकर आया, तो यूर क्या है, पैसे, हाँ सॉरी क्या है, यहाँ पे आया ना, ठीक है। तो मिस्टेक कर यार हमने यार, रुको यार, अरे, है ना, यहाँ पे जाएगा आपका यूर, ठीक है ना। अब सुनो ये क्या है, यूर, यूर क्या है, बोलो, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो क्या लेकर आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लेकर आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेकर आएगा। इस वजह से, तो आप सुनो, अब देखिए जाए कहीं जाएगा, अपनी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है, माई होती है यार, क्या होती है, माई। प्रोजेक्ट लिखो, एक एग्जाम्पल हमने कर दिया है, एग्जाम्पल ऐसा किया जाए जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, है ना। समझा रहे? मतलब अभी काम आएगा इसका, इसलिए नहीं बता रहे हैं, है ना। और नुकसान नहीं करेगा, अभी काम आएगा हमारे पास।
ठीक है ना। ठीक, एक चीज सुनिए, एक मैटर क्या है, मैटर ये है कि कभी कभी ऐसा होता है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीड में सेकंड पर्सन आ जाता है। अब सेकंड पर्सन कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास। फिर सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीड में सेकंड पर्सन आ जाए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट पास। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट पास जाता है लेकिन उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या करेंगे, उसमें अपने आप से हम अपने हिसाब से थर्ड पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन बनाते हैं, अधिकतर फर्स्ट पर्सन बनाते हैं, ज्यादा बेटर पड़ता है। याद रखिए अगर यहाँ पे मी आई हो तो यहाँ पे हम मी नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं, है ना। कितना देखिए इसमें क्या है, राम, इसमें क्या है, राम है यहाँ पे। देखिए अब यार एक चीज ध्यान लीजिए, अगर ये, अब सुनो ये बात ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या है, बोलो सेकंड पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जाते कहाँ है यार, रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास। अच्छा देखिए क्या इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में है, नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है हम इसे अपने आप से ऑब्जेक्ट देंगे, क्या देंगे, अपने आप से ऑब्जेक्ट देंगे, क्या देंगे, मान लीजिए मी दिया दिया, अब मी दिया जाए, इसका मतलब क्या गया बता दीजिए, अगर इसे मी दे रहे हैं तो आपको इससे कुछ फील हो रहा है, सुनो, आपको कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मी हमने थोड़ी देर के लिए मी भी दिया आपने, मान लीजिए यहाँ पे सर है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मी कर दिया, अगर यहाँ पे मी कर दिया अब देखिए तो मी क्या सर से जुड़ेगा, रिलेट होगा नहीं करेंगे, कभी रिलेट नहीं होगा, करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप में टू सेट टू हो जाएगा। लिखेंगे नहीं यार, लिखेंगे मतलब मजाक करना भी तो सही करे सब, है ना, है ना, है ना। बस सुनो, काफी बढ़िया सुन लो, है ना। बात क्या है कि आपको रिपोर्टिंग क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाता है तो उसे हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पास जाएंगे, लेकिन है तो है नहीं, तो क्या मानते हैं, तो अगर यहाँ अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम नहीं कर दिया, यहाँ पे नहीं कर दिया, नहीं कब करेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे सेट टू था, यहाँ पे क्या था, सेट टू था, अगर यहाँ पे सेट टू था तो हम टोल्ड कर देंगे, याद रखिएगा किसी का रूल, मतलब क्या कहने का है, मान लीजिए अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आएगा रिपोर्टिंग वर्क के पास जाएगा तो यहाँ पे सेड होने के बाद भी, सेड है तब वो टोल्ड कर हो जाएगा, सेड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा हमारा टोल्ड में, क्या है, अगर सेड है तब वो सब टोल्ड में कर देंगे, फिर भी सेड क्या टोल्ड भी कर देंगे, याद रखिएगा क्या कर देंगे, सेट टू को टोल्ड करेंगे या फिर सेट को टोल्ड कर देंगे, अपने आप से मिल लगाएंगे, क्यों, आप सुनो मेरे से लगाएंगे क्योंकि क्या है, मान लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हमने 100 लगा दिया, मिनट लगाए, ठीक, अपडेट लगाए, अब सेकंड पर्सन कहाँ है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पास, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट अपने आप से जोड़ देंगे, कब नरेशन बनाते समय, जब इन डायरेक्ट बनाएंगे तब, ठीक है, हमने भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या जाएगा, अब ये जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पास, आराम से जाएगा, अब रिपोर्टिंग वर्क के पास गया, पूरी फैमिली देखो देखो यहाँ पे क्या है मी, तो मी पूरी फैमिली देखो क्या आता है, मी माई, देखिए मी आई माई और मी माइन, ठीक है। अब क्या आता है, कौन कहता है, सेकंड पर्सन यू कहता है, यू क्या, यू योर, और यहाँ पे योर होना चाहिए, ठीक है ना, तो सही गरीब हो गया, देखते हैं है ना। अब कहा जाएगा अब ये जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाएगा, अब ये क्या है, बोलो वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, तो क्या ले आएगा, सब्जेक्ट किसका, मी का, तो मी सब्जेक्ट क्या होता है, आई, कोई दिक्कत नहीं होगी, यार कि आई सा लेटर लेटर होता है, हमेशा कहते होता है, याद रखिएगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट इंडिया, क्या आपको ये भी पास्ट डिफिनेट आ चुका है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट आपको लिखा चुके हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट कंटिन्यूस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देंगे स्कोल्डेड, सॉरी मिस्टेक कर दिया, है ना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होती है, हेड वर्ब होती है, वर्ब करता हूँ, आपके लिए। अब फिर ये क्या है, फिर क्या, बोलो क्या, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास नहीं जाएगा, और पता है अगर आई यू था सब्जेक्ट था तो क्या रहा,
समझ लिया। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो वहां पे क्या आएगा यार, बोलो। तो मीक पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है, यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो किसके पास गया, माइक पास। तो मीक पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है, बोलो। माई क्या होती है, माई होती है। माई कर देंगे, यहाँ पे सन कर देंगे। देख लीजिए, हमने इतना कर दिया है, हमने इतना कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो फिर बहुत लंबा वीडियो बनता चला जा रहा है। हम्म, देखते हैं आगे, देख लीजिए। देखिए थोड़ा अच्छा होता था, बता चुके आपको हम, है ना। ठीक, देखिए, आपको भी 7% बता दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब जाता है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्ट स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन आई वी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ हो जाता है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन ही सी इट, किसी का नाम कभी चेंज नहीं होता, दे भी नहीं चेंज होता, याद रखिएगा, है ना। मतलब क्या होता है, देखिए ये सब चेंज है। तो लिखिए नो मतलब, यस मतलब क्या है, एन मतलब होता है नो, नो मतलब नो चेंज, नो मतलब नो चेंज, है ना। ये कहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, कौन, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग कभी आ रहे हैं समझने की टॉपिक पे, देखते हैं। देखिए, सुनिए, अब मान लीजिए बाबू, ये आपको क्या मिल गया है, थर्ड पर्सन। रिपोर्टिव में क्या कह चुका है आप, बोलो। ये क्या है, बोलो। ये हमारा था थर्ड पर्सन, ये क्या था हमारा, थर्ड पर्सन। इतने सबसे आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम, एकदम ऐसे उतार भी से करना है। यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे सेक्टो को टोल्ड कर दो विदाउट हेजिटेशन, यहाँ पे हिम कर देंगे। अब कामा इनोटिव काउंसिल करते हैं हम लोग, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या थर्ड पर्सन कभी चेंज होता है, नहीं। तो थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग ही का ही कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेकंड फॉर पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आया तो उसमें कास्ट करते हैं, कास्ट कर दिया, नहीं करता है, कास्ट करते हैं। रुको, सही कह रहे हैं, है ना। सुनो, इसमें कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या आता है, पास्ट, मतलब इसको क्या करेंगे, इस काल को काल्ड का हमारा हो जाएगा सेकंड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बन गया। अब सुनिए, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन। अगर भाई ही थर्ड पर्सन तो हिम, हिज, हिज क्या हो गया, सब थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं हो, कहते हैं थर्ड, है ना, यानी कि थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे हिज को हिज कर देंगे, ब्रदर को हम लोग ब्रदर कर देंगे, नो प्रॉब्लम, हमारे पास है, एकदम कोई टेंशन नहीं है, एकदम गजब समझ में आ गया, जा लीजिए। थर्ड पर्सन कभी चेंज होती है, क्या करते हैं, ऐसे उठा तो उठा लो, काम के स्थान में कैंसिल लगाओ, ठीक। और जो टेंस के हिसाब से, रिपोर्टिंग टेंस के हिसाब से, रिपोर्ट स्पीच में टेंस को जैसे टेंस बन पाता है चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई पर्सन लोचा नहीं होता है। चलो, हमें, हेलो फ्रेंड्स, देखिए, जो थोड़ा पहले हम इससे पढ़ाने जा रहे थे तो उस समय लाइट कट गई थी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो अब क्या करें, थोड़ा सा आगे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और काफ़ी आसान है, आप जानते होंगे, ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इस बात के हम आपको आश्वासन देते हैं, ठीक है ना। कितना, आपको एक बार में आंसर क्या हो जाएगा, आपको काफ़ी बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम, ठीक है, पढ़ेंगे यार, ठीक, एकदम ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए नहीं, ये आपकी थोड़ी देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं इस चीज़ कि क्या चीज़, पर्सन में परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ, देखिए रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, जैसे आई, मी, माइन, आपको बता चुके पहले, ये थोड़ी देर पहले, है ना, माइन, माइन, वी, अस, अवर्स, अवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का या फिर पर्सन के साथ क्या हम लोग बदल देते हैं, नंबर के अनुसार बदलते रहते हैं, जेंडर के भी कुछ आते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले बता चुके हैं, काफी आसान है, एक बार देखते हैं काफी अच्छी तरीके से।
काफी आसान है, देखते हैं। ये हम आगे पीछे पढ़ ही चुके हैं। ये क्या है यहाँ, है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ करेंगे आई को आई कर देंगे। अब कर देंगे सेट टू को भैया, सेट टू को सेट करेंगे। पता नहीं ये क्या है, कामा इनवर्टेड कामा स्थान क्या लगाते हैं हम लोग, डेट का प्रयोग करते हैं। कामा इनवर्टेड कामा स्थान हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, है ना, इसमें क्या आपको है, देखिए ये क्या आपका है, देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्यों देख चुके हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाता है, तो अब जानते हैं कि इसके पास गया, जैसे कि पूरी फैमिली लिखो है किसके, आई की, यहाँ पे कौन है, आई, यहाँ पे मी, यहाँ पे माई, यहाँ पे माइन, पूरा लिख दो। अब इसकी पूरी फैमिली लिखो, आई, मी, है ना, और यहाँ पे माई, और यहाँ पे माइन, ठीक है। ये क्या आपको पूरी फैमिली लिखी जा चुकी है, सुनो। अब ये जाइए क्या, वर्ब के पहले कौन है आपका, बोलो, सब्जेक्ट, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये सब्जेक्ट है तो कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग, वही कहीं जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सीधे पास गया तो क्या लेकर आएगा भाई, सब्जेक्ट क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट भाई, जाहिर सी बात है, अगर क्या है सब्जेक्ट है तो क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट लेकर आएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, अब इसके सामने कौन है, सामने आई है, यहाँ पे आई आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे क्या है, बोलो, डू नॉट को क्या हम लोग भैया डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लाइक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे दैट ही है तो बुक का बुक कर देंगे। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको समझ में आ रहा होगा काफी अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, सेकंड पर्सन, कुछ अलग बात है। यहाँ क्या आपको मिल गया, यू, सेट का सेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन होता है, रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन होता है तो हम यहाँ पे टोल्ड कर लेते, बट इसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन है तो क्या सेट को टोल्ड नहीं करेंगे। अब पता है कि कामा इन्वर्टेड है, कामा स्थान फॉलो कर लगाते हैं हम लोग, डेट का प्रयोग करते हैं, कर भी लिए। अब ये कहाँ जाएगा, युग पास जाएगा, कहाँ जाएगा, युग पास, चलो देखते हैं सुनो, ये कहाँ जाएगा, अगर ये रिपोर्ट क्या गया, युग पास गया, तो देखते हैं हम लोग, जैसे पूरी यू फैमिली लिखो, क्या लेंगे, यू की पूरी फैमिली, इसकी फैमिली यू की, यू लिखो, फिर यू लिखो, फिर योर लिखो, योर्स लिखो, ये आपको सब बता चुके हैं पहले से। अब कौन यहाँ पे है, आई, यहाँ आई पूरी फैमिली लिखो, आई, मी, माई, यहाँ पे माइन, ठीक है। अब देखिए अगर आई होता तो क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट, क्यों, वर्ब के पहले कौन है, आई सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है, आई क्या सब्जेक्ट है, अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो गया रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट पास कहीं जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट, तो इसके सामने कौन है, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे यू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए इज एम आर को, इज एम आर को हम क्या करते हैं हम लोग, वाज, जिसमें तो वाज में, अभी पता है हमें, काफी बढ़िया पता होना चाहिए कि यू क्या होता है, प्लूरल नंबर, अगर यू प्लूरल नंबर है आप तो यहाँ पे प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आती है, मतलब इज एम आर को करते हैं, वाज में आता है, तो यू क्या आता है, प्लूरल है, अगर यू प्लूरल है तो क्या लेगा, अपने प्लूरल प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, तो करेंगे आप इसके अलावा तो करने का लाभ नहीं, है ना, लाभ नहीं। यहाँ पे क्या भाई, माई, फिर आप यहाँ तक माई, फिर माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा, देखिए कहीं कुछ भी मिले, तुम्हें पता है कि आई, मी, माइन फर्स्ट पर्सन, वी, अस, आवर्स, आवर्स, मतलब सब क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, जाएंगे सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं अगर यहाँ पे क्या है, मी होता तो यू आता है, यहाँ पे क्या है, माई है तो क्या लेकर आएगा, योर, क्यों, क्योंकि माई होता पजेसिव, तो क्या ले आएगा, पजेसिव, पजेसिव मतलब क्या, यूज पजेसिव क्या होता है, यूज, पीछे जाके बात बढ़िया देख लो, कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं रहेगा, ना हमें बताने में ना आपको समझने में, लेसन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, सबसे बता देते हैं, है ना, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सीता सेट को सेट, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म ये नहीं कुछ है, सीता सेट को सेट कर देंगे। आपको हम काफी एग्जाम्पल पहले बता चुके हैं, बस आपको समझाना है बड़े बढ़िया तरीके से। अब पता हमें कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन डेट का प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ जाएगा, सीता के पास, सीता क्या है, सीप, तो अब देखिए मैं पता है सीता में क्या है, फीमेल, तो हमें पता है तो फीमेल की पुनः क्या बाबू,
बताइए भैया, फीमेल प्रोनाउन क्या होती है? फीमेल की प्रोनाउन होती है सी। क्या होता है? सी। भाई अगर सी फीमेल प्रोनाउन सी होता है तो हमें बढ़िया पता है, यहाँ क्या करेंगे, तो सी पूरी फैमिली लिखो, सी की सी लिखेंगे, यहाँ पे हर करेंगे, यहाँ पे फिर हर करेंगे, फिर यहाँ पे हर्ष कर देंगे, ठीक है। कौन गया? आई, आई का फर्स्ट पर्सन, यहाँ आई, यहाँ पे मी, यहाँ पे माई, यहाँ पे माई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, सुनो, वर्ब के पहले कौन है? सब्जेक्ट है। ये क्या आपका वर्ब, उसके पहले कौन है? वर्ब के सामने आई के सामने कौन है? सी है। तो सी क्या होता है? सब्जेक्ट। आई क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जाता है तो सब्जेक्ट लाएगा, कहीं भी जाए सब्जेक्ट जाता है क्या लाएगा? सब्जेक्ट लाएगा। इसका मतलब करेंगे इसके हम लोग यहाँ पे सेट का स्थान पे, तो यहाँ पे इसकी सी पास, सी तक पास। हमें नाउन कभी नहीं लिखना है, हमें कभी भी नाउन नहीं लिखना है, बल्कि नाउन का प्रोनाउन लिखना है। इसका मतलब हमें पता है कि सी तक प्रोनाउन होता है सी। क्या होता है? सी। हमें पता है कि रीड क्या, अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मान लीजिए, क्या मान लीजिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मानते हैं, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, रीड का रीड होता है, तो हमें पता है कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेम चलता है। क्या होता है? रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है, पढ़ने प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, अलग बात है। अब ये क्या है? ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये भी कहाँ जाएगा? सी तक पास जाएगा। चलो भाई, ये फर्स्ट पर्सन जाए, रिपोर्टिंग आपके सब्जेक्ट पास गया, सी तक के पास गया। हम जाते हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ये क्या है? माई। माई के सामने कौन है? हर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग? यहाँ पे करेंगे हर करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ करेंगे वेरी एवरीडे है ना, सॉरी इसमें एवरीडे है ना। दिक्कत सबका अर्थ जान लीजिए, थोड़ा अभी जान लीजिए। देखिए, आई सेड, मैंने कहा आई डोंट लाइक दैट बुक, मैं उस किताब को नहीं पसंद करता हूँ। इसका मतलब क्या है? आई सेड दैट, मैंने कहा कि आई, मैं उस किताब को पसंद नहीं करता था, इस तरह का होगा। यू सेड, तुमने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, तुमने कहा कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तुमने कहा कि तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। जैसे क्या ना, सीता से, सीता ने कहा आई रीड माई बुक एवरीडे, मैं, सीता ने कहा मैं अपना बुक प्रतिदिन पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या बोले यहाँ पे? सीता सेड दैट, सीता ने कहा कि कौन? सी, सीता कौन? सी, कि वह अपनी किताब डेली पढ़ती थी। हो गया, क्या इसमें करना है? फिर क्या करें हम लोग यहाँ पे? लिखेंगे दे को दे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं यहाँ पे होगा। और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेड को सेड कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका कामा, काम के स्थान पे डे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? यू क्या सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का है, यू वी फर्स्ट पर्सन है। दे पास गया, हमें पता है। अगर यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है। तो दे क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा। कहाँ पे? इस वी के स्थान क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इस हिसाब से यहाँ पे हम क्या कर देंगे? दे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है? पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्ट स्पीच में आए क्या है? प्रेजेंट, वी वचन बहुवचन का साथ यस यस नहीं लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। हमें पता है वांट का सेम फॉर्म क्या होता है? वांटेड। क्या होता है? वांटेड होता है, वांटेड। टू करेंगे यहाँ, है ना, टू, यहाँ पे गो, यहाँ पे टू अलीगढ़। देख लीजिए, सेंटेंस आपका फर्स्ट पर्सन पूरा बन चुका है। और हम जा रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में। इसके साथ लीजिए, तो ये भी आप बता दीजिए, जान लीजिए हमारे सब क्या है। ये हमारे सब इनडायरेक्ट है, ये हमारा सब क्या है? इनडायरेक्ट है। ये हमारे सब क्या है? इनडायरेक्ट। ये हमारा सब क्या है? इनडायरेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बातें हैं, ठीक है। जैसे सबको क्लिक करने जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, काफी बढ़िया से कर दे, चलिए, ठीक है। देख लो भाई। है? देखिए, आपको बता चुके हैं पहले से ही, हम थोड़ा बहुत बढ़िया देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, आपको बढ़िया समझ आ जाएगा। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय
रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर्स, यू कुछ होता है, को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट या कर्म के, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर कर्म के, मतलब यहाँ पे जाएगा तो अपने लेकर चला आएगा, ठीक है ना। कर्म के पर्सन के नंबर के जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। काफी आसान आपको बता चुके हैं पहले से ही, इसलिए आप बहुत बढ़िया समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे है ही, यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पे ही कर देंगे, ठीक हमने किया। अब बताइए करते हम सेट टू को, भैया सेट टू हम करते हैं यहाँ पे टोल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना हो जाएगा बोल्ड। तो क्या कहते हैं, कामा इनवर्टेड कामा स्थान पे डेट। अब ये क्या है, यू पहले कौन है, सॉरी आर के पहले कौन है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या है, बोलिए भैया सेकंड है, क्या सेकंड पर्सन है, कहाँ रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट पास, रूल देखो यार, पढ़ो रूल, आप रूल याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या रहता है आपको, सेकंड पर्सन कहाँ जाता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाता है। देखिए पीछे थोड़ा बढ़िया देखिए, समझ देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ ये क्या, वर्ब के पहले क्या है, बोलिए वर्ब के पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये हमारा वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू के स्थान पे। अब यहाँ पे क्या है, माई मी, तो ये मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई। तो पूरा बढ़िया से लिखते हैं, पूरी मी पहले लिखो, मी लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ माई कर देंगे, यहाँ पे माइन कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यू, यहाँ पे हो जाएगा यू, यहाँ हो जाएगा यू, यहाँ हो जाएगा योर, यहाँ हो जाएगा आपका योर्स हो जाएगा। देखिए वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब के पहले कौन है, सब्जेक्ट है, इस हिसाब से जानेंगे हम। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्यों, ये क्या है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या ले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बार बार का प्रकार है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे जाएगा आई, ठीक है। आई यहाँ हो जाएगा, हमारे पास है ना। देखिए हम लोग, आप देखिए हमें पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो सेकंड फॉर्म पहले लिखते हैं बार बार, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट पहचान होती है ना। सुनो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए इज एम आर को वाज वर्ब में, इज एम आर को वाज वर्ब में, हमें पता है। तो ऐसा क्या लगता है भैया, अरे यार ऐसा ऐसा क्या लगता है, वो क्या लगता है, वही लगता है। तो आई वॉज हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लो भैया, आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है, यही कर देंगे। सेट टू हम कर देंगे, सेट टू को सेट टू हम कर देंगे, यहाँ पे टोल्ड, यहाँ पे कर देंगे यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कामा कामा करते हैं हम लोग भैया, डायरेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट पास जाएगा, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे क्या, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट क्या होता है, यू सब्जेक्ट यू होता है, क्या होता है, यू। अब हम जानते हैं कि यू क्या वचन होता है, बहुवचन, ये क्या है, पास्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है, ये क्या रहा, देखिए बात करें हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए इज एम आर को वाज वर्ब, इज एम आर को वाज वर्ब में कभी हम लोग चेंज कर देते हैं विदाउट हेजिटेशन, है ना। आ फूल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे राम कर देंगे, हमने राम किया। सेट तो हम लोग अब्सोल्युटली टोल्ड कर देंगे, जो कि हमारा काफी आसान है। करते हैं हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पे डायरेक्ट, यू कहाँ जाएगा, सेकंड क्या, सेकंड पर्सन, यू क्या सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाएगा, कोई बात नहीं। अब बताइए, अब देखिए इसके पास गया, ही के पास, तो हिम के पास, तो हिम ये क्या है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है क्या ले आएगा, सब्जेक्ट ले आएगा, मतलब ये किसके पास गया, हिम के पास। हिम सब्जेक्ट क्या होता है, ही, हिम सब्जेक्ट अगर ही होता है तो यहाँ पर देखो, चलो बना लेते हैं, मजा नहीं आ रहा लेकिन, है ना। यहाँ पे ही कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए इज एम आर को वाज वर्ब में कर देते हैं। ही क्या वचन है, वचन क्या सब, ही सब क्या लगता है, वाज लगता है। यहाँ पे नॉट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दो ही कर देंगे, है ना। यहाँ पे ये क्या आ गया भैया, पूरा माहौल बिगाड़ दिया यार, बंदे ने आके अपना कीड़ा मकोड़ा इसमें आ जाता है यार, क्या हो गया आपसे, पूरा काम बिगड़ गया फिर थोड़ा दिन।
तो कुछ बिगड़ा नहीं बाबू, हम सही कर रहे हैं सब। तो इसमें आ गया था, तो पूरा बोर्ड का चढ़ गया उसी वजह से, है ना। तो फिर करेंगे इसके बाद, आई वाज नॉट, है ना, आई वाज नॉट डूइंग, है ना, एनी, लीजिए, बन गया, आसान नहीं बन गया। यहाँ पे क्या ही, सेट टू कम करते हैं भैया, टूल, सेट टू हम कर देंगे, टूल कर देंगे, और यहाँ पे डेम कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा का हम लोग डेड कर देंगे। हमें पता है यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, जगह किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। याद रखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बार बार करें ऑब्जेक्ट कर बेटा, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब ये सेकंड पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाता है तो यहाँ पे क्या ले आएगा, क्या हो, यहाँ पे क्या वर्ग के पहले क्या सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ क्या आएगा सब्जेक्ट किसका, देम का, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, क्या होता है, दे। यहाँ एब्सोल्युटली हम कर रहे हैं स्मॉल में दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा चालू, ठीक। यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए वाज, इस एमआर को वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। होता कि क्या होता है, देवर है, देवर, ठीक है ना, देवर वरी सैड, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, this topic is very easy for you if you are try to understand with your sense, right। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तुम बता चुके पहले से हम, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन की प्रोनाउन यू को फर्स्ट पर्सन के में भी बदल देते हैं, जैसे उपयुक्त वाक्य में दे सकता है, बता रहे आपको, है। आप बता चुके पहले से ही। यहाँ पे क्या है, राम है, यहाँ पे हम कह रहे हैं आप कह रहेंगे थोड़ा लिखने वाले इसमें यू, अरे यार का, यहाँ पे यू मिलता है तुरंत, बिना सोचे समझे यहाँ पर टोल्ड कर देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, तो ये टोल्ड है, बोल्ड हो गया, है ना। यहाँ पे करेंगे हम लोग, टोल्ड कर देंगे, यहाँ पे सुनो, आप कहता है आपको यहाँ पे मी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास, रिव्यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पास जाता है, बट ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, अपने आप से ऑब्जेक्ट हम जोड़ लेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग मी, तो कामा इन्वर्टेड कामा से हम लोग भैया डेट का प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, भैया मजा आ रहा है आपको। अभी कहाँ रिपोर्टिंग वर्क, जो सेकंड पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्क के आगे पास आराम चल जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे मी है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब पहले कौन है, सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट है किसका, मी का, मी सब्जेक्ट का वाला उत्तर। अब देखो इसका अच्छा उत्तर है यार, यहाँ पर जाएगा आई, शुड का शुड, शुड वर्क, देख लीजिए आपका हमने सेंटेंस यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब बात करना थर्ड पर्सन, अब इसके साथ लेना हो चाहे नोट करना तो लिख लीजिए, और हम जा रहे हैं अगले पेज पे, ठीक। तो जाने जितना सेकंड पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, इतना आपको याद होना चाहिए, है ना। देखिए थर्ड रूल में पहुंच चुके हैं, थर्ड रूल में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट या इनकी पूरी फैमिली जो दे ही हर से हर तो युक्त होते हैं, हम इन्हें चेंज नेवर करते हैं या फिर नेवर करते, जीवन में नहीं करते चेंज, है ना। अरे यार ये का भैया का लोचा है इसमें, कोई दिक्कत है का, नहीं दिक्कत है, ठीक है बाबू, बगल में आए, ये ना समझे ये तो हमें अगल तरह है वाला टॉपिक, तो यहाँ आ जा तो ये तो हमारे थे, ठीक है यार, यारों को दिया, देखते हैं, कह रहे हैं कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उससे हम चेंज नहीं करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे बता चुके आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ताकि, हम्म, बस अपनी मार्का सही करें भैया हम। अरे यार क्या है मजा कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सुरेश है, यहाँ पे है सुरेश भैया, ठीक है, हमें कर देंगे सुरेश कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नंबर है। यहाँ पे सेट को कर देंगे भैया, सेट को सेट कर, यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है तो टोल्ड कर देते हैं, या फिर नहीं है तो फिर सेट का सेट कर देंगे, काम खत्म। और कामा इन्वर्टेड काम हम करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग कंजक्शन डेट के प्रयोग करते हैं, दो सेंटेंस जोड़े जा सके, ठीक। ये क्या है बोलो,
थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। आप देखेंगे यहाँ पे सब थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। अब याद रखिए ही का ही रहेगा, ऐसे उतर जाता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्क पास्ट होता है तो रिपोर्ट स्पीच में आए इज एम आर को वाज में कर देते हैं। बेटा पर्सन वाली बात कर रहे हैं क्या, पर्सन को चेंज नहीं करते, बाकी चाहे सब चेंज होते रहते हैं। याद रखिएगा चीज। अब कलर कुछ आसान हुआ। यहाँ पे आई को आई करेंगे, सेट को सेट कर देंगे, ठीक है। अब कामा यूनिट कामा स्थान तुम लोग डेट। सी क्या है, थर्ड पर्सन जो कभी चेंज नहीं होता है, सी का सी करेंगे। अब सी क्या है, रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्ट स्पीच में इज एम आर को वाजवर में। यहाँ पे नॉट करेंगे, आ करेंगे, यहाँ पे तुरंत गुड करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर देंगे। देख लीजिए, है ना। नोट क्या वो बदलू क्या उतारना चाहता है, इसमें कुछ और बता दिया। नाउन को सदैव थर्ड पर्सन मानते हैं। नाउन को वैसे क्या मानते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन बनी याद देखिएगा। यदि रिपोर्ट यदि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता या फिर सब्जेक्ट कर्म या फिर ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हो, दोनों थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय कोष्टक के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों का नाम जरूर लिख देते। अरे भैया अगर दोनों नाउन मान लीजिए इधर राम है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट श्याम है, दोनों अपने अपने क्या हुए, नाउन हुए। अब दोनों एक ही नाम है, अब दोनों का अपने अपने क्या देखिए, राम को प्रोनाउन क्या होगा, ही होता है, और मोहन को प्रोनाउन क्या होता है, या श्याम को प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। जब दोनों को प्रोनाउन ही होता है कि इस में कंफ्यूज ना हो उस चीज के लिए क्या करता है, आराम से क्या ब्रेकेट में उस नाम को देता है जिस तहत वहां पे आप प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या निर्मला है ना, मीरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निर्मला है, कोई बात नहीं, यहाँ है आपका निर्मला, ठीक। यहाँ क्या है, सट्टू है, बोलिए सट्टू कर दो भैया, याद करो। सट्टू को ओल्ड में करते हैं स्वाहा, ये आपके रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कामा इन्वर्टेड कामा के साथ हम लोग भैया कंजक्शन डेट का प्रयोग कर देते हैं। अब आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, निर्मला का है, निर्मला भैया आपका का है, नाउन है, थर्ड पर्सन नाउन है। अब निर्मला का प्रोनाउन क्या होता है तुम्हें पता है, सी होता है, क्या होता है, सी। हम जानते हैं ये क्या है, वर्ग के पहले क्या है, सब्जेक्ट, वर्ग के पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो बट यहाँ से क्या है, निर्मला है, तो निर्मला का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। पहले सब्जेक्ट है, यहाँ क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मतलब निर्मला का प्रोनाउन क्या होता है, सी। तो निर्मला सब्जेक्ट क्या होता है, सी। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सी। अब बेटा ये बताओ, मीरा में भी यहाँ पे सी लगा है, मीडियम विथ सी होता है। एग्जाम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, एग्जामिनर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि आप मीडियम में सी लाए हो कि निर्मला सी लाए हो। मत सुन बात नहीं, बढ़िया सुन लो, एग्जाम में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए मीडियम भी सी है, निर्मला भी सी है। अब एग्जाम में कहीं ना सोच ले कि आप मीडियम से लाए हो, एक दो नंबर काट लेगा, फिर यहाँ तक मोटे करके चले आओगे। इसका मतलब हम कहेंगे ब्रेकअप में किसी वजह से आया भाई, सी किस वजह आया है, निर्मला की वजह से। आप निर्मला कुछ पल्ले पड़ा बाबू, अरे मजा आ रहा होगा, सुनो भाई यहाँ पे ब्रेकेट लगाओ। अब ये क्या है, और ही भैया याद रखो, अब बताना भी बाकी है तो बता चुके हैं सब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए विल को सेल को शुड में कर देते हैं, थर्ड पर्सन होते यहाँ पे विल, यहाँ पे क्या आएगा, उड़ाएगा, उड़ करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे हेल्प, है ना, हेल्प करेंगे। अब यू का है सेकंड पर्सन। अब बताओ ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ये क्या वर्ब, वर्ब में कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है यार, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो हम जानते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वहां क्या ले आएगा, ऑब्जेक्ट। यू क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, देखिए यू सभी विषय में होता है, ऑब्जेक्ट विषय होता है। अगर ये यू वर्ब के पहले है, सब्जेक्ट है, ये यू वर्ब के क्या है, बाद है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट किसके पास, मीरा के पास। अब मीरा के पास गया तो मीरा का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्या होता है, हर। आप तो ये कहा मजा कर लेंगे काम हो कुछ और, है ना। यहाँ पर इसके हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम लोग भैया हर कर देंगे। अब भाई अब देखिए अब हर इसमें भी निर्मला में भी है। अब कंफ्यूज एग्जामिनर ना हो इस वजह से करते हैं हम लोग ब्रेकेट में करते हैं हम लोग मीरा को लिख देंगे ताकि पता चल जाए कि हम जो हर कहाँ लाए हैं इस मीरा की वजह से आया है, ठीक है बाबू। यहाँ कर देंगे ब्रेकेट में मीरा कर देंगे। ये आपका देखिए टॉपिक यहाँ तक पहुंच चुका है और लगता है यहाँ तक आपको आसान होगा। अब देखिए इसके साथ लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, otherwise I am going to fill in this whiteboard or smart board.
देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2 है ना। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको फंसता है, जो डाउट लगता है, आप मैसेज करिए, कमेंट में बता दिया करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप पूरी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके पास काफी ऑफर है अच्छे खासे, 20 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। देखिए देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रयुक्त तो सब क्या, समय अथवा स्थिति की निकटता या नियरेस्ट ऑफ टाइम ऑफ पोजीशन सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, मतलब बता रहे हैं कुछ ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिल जाए, क्या एगो तो कुछ और हो रहा है तो सही है ना। कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिल जाए, एगो यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिल जाए एगो, उससे क्या करते हैं हम लोग, एगो को बी फोर में, एगो को बी फोर में चेंज कर देंगे, कम को गो में चेंज कर देंगे, तब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तब, ठीक है। हैंड्स को हैंड्स में, हिदर को हिदर में, हियर को देयर में, नाउ को देर में, दिस को डेट में कर देंगे, दिस को दूज में, दस का सो में, टू नाइट दैट नाइट, टूडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, फिर द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे करिए, चाहे आप फॉलो डे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी आपको समझ उस समय है। स्टडी करते हैं हम लोग, द प्रीवियस डे करते हैं, द प्रीवियस डे या फिर द बिफोर डे कर सकते हैं। हमारी आपको ये सब सुनना तो करिएगा, है ना। देखिए द लास्ट नाइट, देखिए द लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर को कर सकते हैं हम लोग, या द प्रीवियस नाइट ईयर वीक या भी कुछ करते हैं, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर को हम लोग द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर कर सकते हैं। कुछ आसान हुआ आप लोगों के लिए। देखिए सैटरडे मॉर्निंग को क्या कर सकते हो भाई, देखिए द प्रीवियस मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर द मॉर्निंग बिफोर कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कुछ प्रकार चेंज करेंगे। हम कहते हैं इस सब को बदल देंगे जब रिपोर्ट स्पीच में आएगा तब। ध्यान लीजिए, ये सब ज्यादा यूज होते हैं, ये सब ज्यादा यूज होता है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई कम यूज होते हैं, है ना। ठीक, रन करिए, आज तक बढ़ा रहे हैं। आगे आओ, टॉपिक आगे इसमें भी डिस्कस कर लेंगे, तो आगे फिर चलते हैं आगे से। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा बढ़ा नहीं, छोड़ भी नहीं, वो छोड़ा भी नहीं, ठीक है। है ना। देखते हैं लोग इसमें क्या है, कह रहे हैं कि ही सेड टू देम आई विल लव लीव यू टुमारो नाउ, है ना। देखिए उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें कल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, है ना। करेंगे ही क्या, याद रखिए क्या करते हैं हम लोग, ही को हम करते हैं हम लोग, ही को हम ही में कर देंगे, और सेटो को तो, और डेम को देम, और कामा के स्थान पे डेट, कामा के स्थान पे करते हैं हम लोग डेट प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या लाएगा, सब्जेक्ट, जिसके पास गया, ये पास गया, तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है यार विल को, क्या करते हैं हम लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो रिपोर्ट स्पीच में आए विल को उड़ देता है, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं है बाबू। लीव को लीव कर देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे यू कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्ब के, और भाई सेकंड पर्सन क्या है, यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाएगा, तब यहाँ पे क्या है, ये क्या है वर्ब, ये क्या है वर्ब, वर्ब के बाद कौन आया है, ऑब्जेक्ट आया है, क्या हुआ है ऑब्जेक्ट। देखिए कह रहे हैं कि ये क्या है, वर्ब के बाद है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो क्या ले आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, तो देम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम का ऑब्जेक्ट क्या था वो, देम का ऑब्जेक्ट है देम, क्या होता है देम। अब यही मेन टॉपिक पढ़ना आज क्या, कि रिपोर्ट स्पीच में आए नाउ को देन में, नाउ को देन में, देखो जाकर आप पीछे आप, है ना, नाउ देन में कर देंगे, सेंटेंस को फिर लगा के अपना काम आगे बढ़ा देंगे। कुछ आसान हुआ आप लोगों के लिए, होना भी चाहिए। देखिए मोहन सेट, मोहन क्या करेंगे, ठीक है उन्होंने मोहन कर दिया, सेट टू को करते हैं हम लोग, सेट टू को हम लोग कर देंगे टोल्ड, और राम को राम कर देंगे, काम स्थान में डैट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जानते हम लोग आई क्या है, फर्स्ट पर्सन जो कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट पास जाएगा। ठीक है ना। अगर किसके पास गया, ये मोहन के पास गया, तो मोहन क्या अपने आप में है, मोहन अपने आप में क्या है, नाउन है। तो ये क्या है, वर्ग के पहले सब्जेक्ट है। अगर आई सब्जेक्ट है तो क्या ले आएगा, सब्जेक्ट ले आएगा। तो मोहन का सब्जेक्ट क्या होता है, मोहन ही है। बट मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, ही। क्या होता है, ही। अगर मोहन का प्रोनाउन ही होता है तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये क्या था अपने आप में, सब्जेक्ट होता, करते हम लोग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो पीछे पढ़ा चुके हैं। यदि पूरे स्पीच में है, कैन को कुड में, मे को माइट में, आदि वर्ड हम चेंज करते रहते हैं। कैन को कुड में, यहाँ पे नॉट या कुड नॉट का यूज भी कहिए, है ना। गो करेंगे, कोई बात ये कौन गया, है ना, ठीक है ना। कुड करेंगे, गो करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, वेट कर देंगे, है ना। अब यू का है, सेकंड पर्सन जो कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब राम के पास जाएगा। तो राम के क्या है, वहाँ पे नाउन है, तो नाउन के प्रोनाउन क्या होता है राम का, बोलिए, ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब के बाद यू है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो वहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट किसका, राम का। तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, टिल, यहाँ पे क्या है, टिल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट मंडे करेंगे, कहते हैं नेक्स्ट मंडे, कहते हैं हम लोग द फॉलोइंग मंडे, द प्रीवियस मंडे। प्रीवियस मंडे, है ना। देखिए थोड़ा, हम तो यही चाह रहे हैं ना कि इसे थोड़ा बड़ा कर दे, क्योंकि मजा नहीं आ रहा भाई, देखिए दिखने में ज्यादा कंपनी से थोड़ा जूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अरे यार, है ना, तो हम लोग कहाँ हाँ गया हम लोग यार, ठीक है। तो ये भी सब है, कुछ जुड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो जगह मिल जाएगा लिखा देगा। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए, ठीक है, जगह मिल गया लिखने के लिए, हमें काफी हो रही है ना, ठीक है ना। देखिए आप इससे काफी जगह पाके लिखने के लिए, और कोई बात नहीं है ना। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ही, हम यहाँ पे ही कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। सेट टू कर हम लोग यहाँ पे, सेट टू को टोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे मी को मी कर देंगे, काम स्थान में हम लोग यहाँ पे डेट कर देंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन जो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास गया। अब भाई अब क्या, वर्ग के पहले से आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा किसका, ही का। तो ही सब्जेक्ट क्या होता है, ही सब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है, ही सब्जेक्ट, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। अब ये क्या है, केम सेकंड पांच पर्सन है। यदि रिपोर्टिंग सेकंड फॉर्म है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, ये क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब हैड करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ करेंगे हम लोग, कम करेंगे हेयर का, सॉरी अब क्या था ना, जब आपको याद होना चाहिए, हेयर क्या करते हैं, हेयर को हम लोग डेयर करते हैं, आप पीछे आके पढ़ लो, हेयर को डेयर कर देंगे। और स्टोरी करते हैं हम लोग, बोलिए भैया, द प्रीवियस डे, द फिर प्रीवियस डे कर देते हैं हम लोग। देखो भाई, है ना, प्रीवियस करेंगे, है ना प्रीवियस डे। देख लीजिए, आपको सेंटेंस काफी आसान थोड़ी सी जगह बन गया, सही कर दिक्कत ना जानकारी से आप लोग खुद अपना मतलब बनाता है। प्रीवियस डे, देख लीजिए, देखेंगे, कह रहे कि यदि दिस हेयर और नाउ, याद रखिए, यदि दिस हेयर नाउ किसी ऐसे वस्तु या स्थान या समय की ओर इंगित करते हैं, तो जो कहते समय उस वक्ता के सामने हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उन्हें परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग परिवर्तन नहीं करते। थोड़ा याद रखिएगा, याद रखिएगा। कह रहे हेयर देर करते हैं, नाउ देन भी करते हैं, दिस दैट ही करते हैं, बट कहीं अगर कोई वस्तु, कोई काम हो, वस्तु हो, जब उस समय, समय या फिर काम जो बोल रहा है उस समय उसके सामने वो चीज होता है, तो
हम लोग उस समय उस दिस को डेट में नहीं, नाउ को देर में, हेयर को देर में नहीं करते। देखिए काफी बढ़िया से, है ना। सेट टू क्या करते हैं हम लोग, सेट टू को तो देखिए आपको आज एक्सेप्शन मान लीजिए उसे, है ना। मी को मी में कर देंगे, और काम स्थान पे हम लोग डेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दिस का क्या, तो दिस दिस का क्या, डेट करते हैं, बट यहाँ क्या रहना पड़ेगा दिस, क्यों, तो क्या रखिए, देखिए आई ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या, दिस इज माई हाउस, मतलब जो आदमी बोल रहा है कि दिस इज माई हाउस, मतलब जो उसके सामने कुछ घर है, जो भी उसका घर है, तो मेरा घर है, इसका मतलब वो बोलने वाला है उसके सामने घर एकदम जस्ट सामने पे है, इसका मतलब दिस को हम लोग दिस करेंगे, है ना। ठीक है। ये उत्तर है का, इज एम आर को एक्सक्लूसिवली हम वाज कर देंगे, एक का फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, रिपोर्टिंग आपके प्रोजेक्ट पास जाएगा। हमें पता है ये क्या है, पैसिव एडजेक्टिव है, तो क्या रहेगा पैसिव एडजेक्टिव, तो ये पैसिव एडजेक्टिव क्या होता है, is, है ना। अब देखो लोग, ये क्या, द लीडर है ना, द लीडर सेड आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिस लीडर करेंगे, सेट सेट कर देंगे। अब काम स्टार्ट ये क्या करते हैं हम लोग, डाटा लगाते हैं, आई कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग आपके सजीर पास, लीडर के पास गया, तो लीडर क्या अपने आप में एक लीडर नाउन है, बट नाउन के इस लीडर क्या फीमेल है, दोनों सकता है, इस बात में याद रखिएगा, होता है। बट प्रायोरिटी ज्यादा हम ही देते हैं, किस देते हैं, ही को। तो इस लीडर की प्रोनाउन क्या होता है, ही मानिएंगे, और ही मानते हैं, तो ही यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, या ही होता है, क्या भाई। अब इज एम आर को वाज, इज एम आर को वाजर में, अब ग्रेड को ग्रेड में कर देंगे, क्या करेंगे, टू करेंगे, यहाँ बी कर देंगे, हियर को भैया देयर कर देंगे, दिस मॉर्निंग को याद रखिए, दैट मॉर्निंग यहाँ करना पड़ेगा, आपसे याद रखिएगा, धन्यवाद पढ़ाई करना समझिएगा आप लोग, है ना। ठीक। हरी सेड, है ना, सेट टू को टोल्ड में, सेट टू को टोल्ड में, अब मी का मी, काम के स्थान पे डेट। अब आई कहाँ, फर्स्ट पर्सन कहाँ है, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट पर, आई कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पहले, वर्क पहले सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, हरी, हरी क्या है, नाउन, तो नाउन प्रोनाउन क्या था हरी का, ही क्या था, ही, तो ही अपने आप यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे ही कर देंगे क्या, इस हरी का सब्जेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है। विल क्या करते भैया, वुड में, विल को वुड में, और दो को दो में, एट को एट में, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और नाउ नाउ कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, क्या रूल चलेगा वो, है ना। देखिए दिस, ये दिस का प्रयोग यदि समय और संकेत के लिए हो तो इन डायरेक्ट नरेशन में इनको दैट, मतलब दिस को दैट, दिस को दोस्त में बदल देते हैं। यदि दिस या दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति होता है तो, है ना, कहते हैं, ठीक है ना। अगर एडजेक्टिव की भांति है तो उन्हें हम कहते हैं इन बनाते समय, तो दैट दोस्त को स्थान पे करते हैं, डॉट प्रयोग कभी कर लेते हैं। अरे भैया कभी कभी कह रहे ना कि जहाँ पे डैट दो है ना भैया, वहाँ पे डैट का भी प्रयोग, वहाँ पे डॉट प्रयोग कर लेते हैं, कहाँ पे, डैट दोस्त का स्थान, कभी की हो जाता है क्योंकि स्पेसिफिक होता है ना, और दा लगाता है स्पेसिफिक के लिए, माना जाता है, कोई में कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर करने ज्यादा मजा आ जाएगा। हम्म। हम्म, यार भाई यहाँ पे क्या है, सी, सी कर दिया, और सेट को भैया बड़ा कर जूम ज्यादा, आप लोग देखने मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो दिखेगा नहीं, इसलिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, है ना। हम्म, ये बात देखिए हमें, देखिए सी का सी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, सेट को सेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भैया देखो काम के स्थान पे डेट कर देंगे भैया, इसमें क्या वी आर गोइंग टू क्वाड्रेटिक, याद रखिए, याद रखिए चीज का पे कह रहे हैं कि यदि दिस डेट को क्या होता है, एडजेक्टिव की भांति होता है, उसके दिस का डेट कर देंगे और दिस को दोस्त कर देंगे, देखिए क्या है, ये क्या अपने आप में नाउन, उसके पहले कौन है, एडजेक्टिव है, मतलब जिसको डेट पक्का करना पड़ेगा, 100% श्योर है। याद रखिए है क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा। हमें पता है यहाँ पे क्या, याद रखिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्या थर्ड पर्सन, क्या रखिए, जब भी वी आएगा, अगर वी आएगा तो यहाँ पे दिल आए तो वी आएगा, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है तो वो यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे वी है तो वो यहाँ पे वी आएगा, अगर यहाँ पे ही सी इट किसी दे हो तभी यहाँ पे दे आएगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, यहाँ थर्ड पर्सन तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा, ये आप सेट कर लीजिए यहाँ पे, है ना,
कर देंगे, इसको हम लोग करेंगे बी कर देंगे। आपको बता चुके हैं पहले से रूल, जाकर पहले देख लो। इज एम आर को वाज वेयर में, इज एम आर को वाज वेयर में गोइंग कर देंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। फॉर करेंगे, अब पिकनिक कर देंगे, है ना। क्या दिस को करते हैं भैया, डेट दिस को डेट कर देते हैं, स्वाहा हमारे रूल कहती है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमें क्या भैया, फिर से उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा कहता ही होगा। अब कामर स्थान पे डेट। अब ये क्या वर्ब है, वर्ब के पहले कौन सब्जेक्ट है, जिसके पास जो आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो जाएगा रिपोर्टिंग आपके सब्जेक्ट पास जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। तीसरे मार्क को हम लोग तीसरे मार्क को वाज में, कब जब रिपोर्टिंग में पास हो तब तीसरे मार्क को वाज में कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। 20 को दोस्त, है ना, कर देंगे तरीके से ना, ठीक। यहाँ पे ही को ही, अब सेट को सेट में कर देंगे, कामा का डेट कर देंगे, आई जाएगा ही के पास, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट पास जाएगा। यहाँ पे क्या वर्ग पहले सब्जेक्ट है तो क्या लेकर आएगा, सब्जेक्ट किसका, ही का, ही सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है तो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिपोर्टिंग वर्ग पास्ट होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में आए हैज को हेड में, हैज को हम लोग यहाँ पे हेड में कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है यार, ब्राट है ना, ब्राट। यहाँ पे दिस का करते हैं हम लोग, दिस का डेट कर देंगे, स्टिक का स्टिक कर देंगे, है ना। फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम है, फ्रॉम क्या चीज, नैनीताल, है ना। इसमें क्या नहीं कि आप इस सेंटेंस को इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा जान लीजिए। कह रहे कि जहां पे दिस डेट आ जाए, जो एडजेक्टिव होता है उससे हम कभी कभी उसका स्थान डाक प्रयोग करते हैं, मतलब क्या है, तो बस इससे बना देते हैं, सुनो। यहाँ आप क्या ही को ही कर दीजिए, सेट को सेट कर देंगे, अब काम के स्थान पे डेट कर देंगे, इतना हमने किया, ठीक। यहाँ पे क्या ही कर दीजिए, हाइड को हाइड कर देंगे, है ना। और यहाँ पे ब्राट का ब्राट कर देंगे, ठीक है ना। अब डेट हम क्या डेट है ना, अब डेट को जो दाग बना लीजिए, है ना। जैसे कह ना, देखिए क्या होता है ना, कोई होता है तो इनके स्थान पर क्या होता है, दाग प्रयोग कर लेते हैं, कर लेंगे, क्या दिस दाग कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे स्टिक कर देंगे, है ना, टाइपिस्ट सेट को सेट। अब कामा का डेट, आई क्या होता है, बोलिए भाई, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो आएगा रिपोर्टिंग वर्क सब्जेक्ट पास, ये टाइपिस्ट कितने हैं, एक है, तो उससे एक का प्रोनाउन क्या होता है, नाउन प्रोनाउन से क्या रहेगा, टाइपिस्ट लेडी हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, हम प्रोनाउन से ज्यादा देते हैं, जेंट्स देते हैं, इसलिए क्या हम लोग यहाँ पे जेन मान के एक मतलब मेल मानेंगे, तो मेल वजह से क्या जाएगा, इसका प्रोनाउन ही। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या था, ही सब्जेक्ट ये होता है। अब देखिए यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हैज हैव को हम लोग यहाँ पे ऐड में, हैज हैव को हम लोग भैया ऐड कर देंगे, ठीक है ना भैया, है ना, ऐड करेंगे टाइप, दीज को दीज को दोज में कर देंगे, लेटर, ठीक है ना, इतना हमने कर दिया, ठीक। लास्ट पुलिस लगा लें। अब देखिए, अब इसी का आप इस तरह कर सकते हो ना, जहाँ पे क्या लिखा है बोले दोज, अब यहाँ पे दोज का स्थान पे क्या कर देंगे, बस क्या देंगे, द टाइपिस्ट सेड दैट क्या ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स कर देंगे, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं है। तो ये क्या जो किया गया है इसमें, है ना, इसमें सर दिया गया है इसमें एक चीज़। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इसके साथ लीजिए, आपको जो भी दिक्कत हो जाएगी। देखिए देखिए, आज हमने नरेशन यहाँ पे किया है, आपका असर्टिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस जो होता है हमने क्लियर कर लिया, पूरा खत्म हो गया सिलेबस इसका, मतलब आपका अभी खत्म हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि आप लोग, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसके आगे का जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप करेंगे, ठीक। हम आपको पढ़ाएंगे फिर अगली वीडियो में। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे चैनल को या पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन आपको पास जाता रहेगा, बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है।
तो देखिए आपको इसी प्रकार एक एक टॉपिक हम धीरे पढ़ाते रहेंगे। अब इसका नंबर, इसके सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में क्या आने वाला है, हमारा सेकंड वीडियो है इसके लिए नारेशन का। थर्ड नंबर में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, जो कि आपको 2 नंबर देने का कार्य करता है। जय हिंद।